मोनाइड ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, और उसके बाद रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, ये डिस्कस किए। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड next we are talking about graph theory. Okay, so basically, first of all, the graph is a data structure which consists of vertices and edges that will connect these vertices. Okay, so as you I think all know, there is different data structures available. Data structure means the structures which are required to represent the data in computers. Okay, जैसे कि array, linked list, tree, ठीक है, वैसे ही ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर. Data structure means the structures which are used to represent the data on computer. Okay, so the graphs will consist of set of vertices and edges. Before going in detail, first let us discuss what are the applications where this graph data structure can be utilized. So first thing, here we are saying to represent, here I'm telling you different real life applications of this graph data structure. The first one is to represent who influences whom in an organization. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट पर्सन्स है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन पर्सन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसको हम एक ग्राफ मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे जो वर्टिसेज होंगी वो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेंगे और जो एजेज होंगी दैट विल रिफ्लेक्ट दैट इट इज इन्फ्लुएंसिंग टू दिस वन. ठीक है, इन द सेम वे टू मॉडल एक्विटेंसिव बिटवीन पीपल, यानी कि दो पर्सन को में जो है कौन पर्सन किसको जानता है, इस इंफॉर्मेशन को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए भी हम ग्राफ की हेल्प से मॉडलिंग कर सकते हैं इसकी. फिर है टू मॉडल रोड मैप्स, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके लिए जो भी सॉल्यूशन है, जो उसका जो रोड मैप है, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफ की हेल्प से. ठीक है, टू रिप्रेजेंट द कंपटीशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन इकोलॉजिकल नीक, अगर कोई इकोलॉजिकल सिस्टम में हमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज का लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, या और भी चीजें हैं, तो उस चीज को हम ग्राफ से मॉडल कर सकते हैं. ठीक है, so these are the various applications, real life applications where this graph data structure can be utilized. Next, I'm going to tell you what are the different kind of problems that we can solve with the help of graph. Okay, इसमें पहला है, let us say हमें ये find out करना हो whether it is possible to walk down all the streets in a city without going down a street twice. यानी किसी सिटी के सभी स्ट्रीट्स को आपको विजिट करना है, कंडीशन ये है कि कोई भी स्ट्रीट आपको रिपीट नहीं करना. तो इस प्रॉब्लम को भी हम ग्राफ की हेल्प से मॉडल कर सकते हैं. इन द सेम वे द नंबर ऑफ कलर्स नीडेड टू कलर द रीजन्स ऑफ अ मैप, यानी अगर आपके पास कोई मैप है, उस मैप के डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करना है, कंडीशन ये है कि नो टू एडजेसेंट रीजन्स मस्ट बी ऑफ सेम कलर. तो इस प्रॉब्लम को भी हम मॉडल कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से. ठीक है, देन वेदर टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक, हमारे पास अगर एक लॉट ऑफ कंप्यूटर्स हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से कंप्यूटर किससे कनेक्टेड हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर. और एक और प्रॉब्लम है, दैट इज टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू सिटीज इन अ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, उस मॉडल में किसी भी दो सिटी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से. तो ये डिफरेंट सिनारियोज हैं, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम इस ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं. ओके, now let us say the formal description. So here we are defining a graph G that can be defined with two tuples, that is V and E, where V is the non-empty set of vertices and E is the set of edges. Now
each edge has either one or two vertices associated with it, and that is called to be as endpoints. Okay, so therefore we can say an edge is connecting the endpoints. Now what it means, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, लेट अस से ये एक वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स का नाम हमने u रखा और इस वर्टेक्स का नाम हमने v रखा, और इन दोनों के बीच में एक एज है, दिस वन। तो जैसा मैंने बताया, ईच एज हैज आइदर वन और टू वर्टिसेस एसोसिएटेड विद इट। तो जैसे अगर हम इस एज की बात करें तो इससे कितनी वर्टिसेस एसोसिएटेड है? टू, एक u और एक v। ठीक, ऐसे ही अगर मान लो कोई एज है जो u पे है और इस तरह से है, तो हाउ मेनी vertices are associated with this edge? That is one, that is only u. So that's why here we are saying that each edge has either one, दो vertices बोलते हैं, ठीक है। Now after this, here we are. The set of vertices V of a graph G can be infinite, and if the set of vertices is infinite, then the graph is called to be as infinite graph. Okay. Now, if the set of vertices is finite, then the graph is called to be as a finite graph. In the syllabus of discrete mathematics, we are concerned with only finite graphs. मीन्स जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब जिनको हम काउंट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनाइट ग्राफ की, जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हो? फाइनाइट हो, यानी कि वी सेट जो है वो फाइनाइट सेट होना चाहिए, इनफाइनाइट सेट नहीं ले रहे हैं। तो हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड वॉट एवर वी हैव डिस्कस टिल नाउ। लेट अस से ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में 5 वर्टिसेज हैं ए बी सी डी ई के नाम से। तो इसलिए जो वर्टेक्स सेट V है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स ए बी सी डी ई। जो वर्टेक्स सेट E है, दैट विल कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एजेस, और एजेस आर रिप्रेजेंटेड एज अ पेयर ऑफ वर्टिसेस। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये एक एज है, एंड दिस एज इज बिटवीन वर्टेक्स A एंड B, तो देयरफॉर हम इसको पेयर ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये जो एज है वो क्या है? ए और सी वर्टेक्स के बीच में है, तो इसको पेयर हम ए सी पेयर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये जो है ए और डी के बीच में है, तो इसको हम ए डी पेयर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सो ऑन। तो इस ग्राफ में टोटल 3, 2, 5 और 6, 7, 7 एजेस हैं। तो ये 7 पेयर ऑफ वर्टिसेस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इस पेयर ऑफ वर्टिसेस का मतलब है देयर इज एन एज बिटवीन दिस पेयर ऑफ वर्टेक्स। ए बी लिखने का मतलब देयर इज एन एज बिटवीन वर्टेक्स ए एंड बी, ठीक है। तो बाय दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द ग्राफ जी एज अ सेट V and set E, where V is the set of vertices and E is the set of edges. Okay. After this, there is a term that is called to be a simple graph. So what is simple graph? So here we are saying a graph in which each edge connects two different vertices. ठीक है. So what is the meaning of this line? First, each edge connects two different vertices. जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे ये जो एज है दो डिफरेंट वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है, ये जो एज है ये भी दो डिफरेंट वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है, ये जो एज है ये दो डिफरेंट वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है, और ये या फिर ये या फिर ये सभी एजेस जो हैं वो दो डिफरेंट वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम वर्टेक्स? यानी अगर कोई एज जो है इस तरह का हो तो ये क्या है? दिस एज इज कनेक्टिंग टू सेम वर्टेक्स। तो देयरफॉर बाय दिस लाइन वी आर सेइंग दैट देयर इज नो लूप्स।
द मीनिंग ऑफ दिस वन इज नो लूप्स, क्योंकि अगर एज जो है सेम वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज अ लूप लाइक दिस। और दूसरा है वेयर नो टू एजेस कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में जो है एक ही एज होना चाहिए। जैसे ये पेयर अगर हम लें तो इसमें एक एज है, ये पेयर अगर हम लें तो इसमें एक एज है, इसमें ये पेयर लें तो इसमें एक वर्टेक्स है, सॉरी एक एज है। यानी देयर इज नो एजेस लाइक दिस वन। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इस और इस वर्टेक्स की, तो इस वर्टेक्स पेयर के बीच में दो एजेस हैं, एक ये है और एक ये है। तो दिस काइंड ऑफ एज इज कॉल्ड टू बी एज parallel edges or multiple edges. So therefore, by this line, we are saying no parallel edges. So any graph in which there is no loops as well as no parallel edges is called to be as a simple graph. No parallel edges और मल्टीपल एजेस, इसको मल्टीपल एजेस भी बोलते हैं। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, इस ग्राफ में देखो, इस पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में, इसकी और इसकी मैं बात कर रहा हूं, देर आर टू एजेस, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल एजेस है। इन द सेम वे अगर हम ये पेयर ले तो इसमें हमारे पास थ्री एजेस हैं, तो ये तीनों क्या है, पैरेलल एजेस है। तो किसी ग्राफ में अगर पैरेलल एजेस हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टी ग्राफ, और अगर पैरेलल एजेस और लूप्स नहीं है तो देन इट इज कॉल्ड टू बी एज सिंपल ग्राफ। ठीक है, लुक एट दिस। मल्टीपल एजेस मीन्स मोर देन वन एज कनेक्टिंग द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस। जैसा कि मैंने ये इस एग्जांपल में बताया, सेम पेयर के बीच में एक से ज्यादा एजेस है, सेम पेयर के बीच में एक से ज्यादा एजेस है, सेम पेयर के बीच में एक से ज्यादा एजेस है। तो इस तरह के एजेस को हम बोल रहे हैं मल्टीपल एजेस या पैरेलल एजेस। और अगर किसी ग्राफ में पैरेलल एजेस हैं तो उसको हम मल्टी ग्राफ बोल रहे हैं। ठीक है, एनी क्वेरीज? Anyone having any doubts up to this? So after this, loops, तो edges that connect a vertex to itself are called to be as loops, and a graph which include loops and multiple edges are called pseudograph. जैसे ये ग्राफ लिया हमने जिसमें तीन वर्टेक्स है, तो इन दो वर्टेक्स के बीच में मल्टीपल एजेस है या पैरेलल एजेस है, और इस वर्टेक्स पे लूप है, तो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड टू बी एज pseudograph. So up to now we have discussed three things. One is simple graph, the other one is multigraph, and the third one is pseudograph. सिंपल ग्राफ में न तो लूप्स होते हैं और न ही मल्टीपल एजेज होती हैं। मल्टीग्राफ में मल्टीपल एजेज अलाउड होती हैं, लूप्स नहीं होती हैं। और स्यूडोग्राफ में जो है मल्टीपल एजेस भी होती हैं और लूप्स भी होते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो an edge which is associated with an unordered pair of vertices is called to be as undirected edge, and the graph which consists of undirected edges only is called to be as undirected graph. जैसे ये जो एज है वर्टेक्स ए और बी के बीच में है, इट इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन कि वो ए से बी के लिए है या बी से ए के लिए है। It is simply saying that there is an edge between the pair A and B. ठीक है, तो therefore this AB will be same as BA because it is unordered pair, और unordered pair में order का कोई significance नहीं होता है। ठीक है, तो that's why it is simply saying that there is an edge between vertex A and vertex B. ऐसे ही अगर हम BD लिख रहे हैं तो BD का मतलब there is an edge between vertex B and vertex D. तो ये सभी क्या है, अनडायरेक्टेड एजेस हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज कॉल्ड टू बी एज अनडायरेक्टेड ग्राफ. In the same way we can define directed graph.
यहाँ पे देखो जितनी भी एजेस हमने यूज करी सभी एजेस क्या हैं, डायरेक्टेड एजेस हैं, और डायरेक्टेड एजेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस से। और जब हमने रिलेशंस पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है पेयर ऑफ एलिमेंट वेयर द ऑर्डर हैज सिग्निफिकेंस। यानी कि अगर आप इसको रिप्रेजेंट करो इस एज को, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, न कि बी ए, क्योंकि बी से ए के लिए कोई एज नहीं है। द एज इज फॉर वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स बी, तो दैट्स व्हाई इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ऑर्डर्ड पेयर ए बी। अगर हम इस एज की बात करें तो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर बी डी, क्योंकि ये बी से डी के लिए है। ठीक है, दिस डायरेक्टेड ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड डाइग्राफ इन शॉर्ट। ठीक है, तो here we have defined directed graph consists of non-empty set of vertices and a set of directed edges. Each directed edge is associated with an ordered pair of vertices, and the directed edge associated with the ordered pair uv is called to be as start at u and end at v. वही मैंने यहाँ पे बताया, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर ए बी बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, जो एज जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है। ऐसे ही अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इस एज को, तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ई डी, यानी वो ई से स्टार्ट हो रहा है और डी पे एंड हो रहा है। ठीक है, नाउ तो बेस्ड ऑन दिस हियर वी हैव डिफाइंड कि अगर लूप्स नहीं है, मल्टीपल एजेस भी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड टू बी ए सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। और अगर मल्टीपल एजेस हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। तो पिछला जो हमने डिस्कस किया था वो अनडायरेक्टेड के केस में था, यहाँ पे हम डायरेक्टेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे समराइज किया गया है जो अभी तक हमने डिस्कस किया। जैसा मैंने बताया आपको, सिंपल ग्राफ में नो मल्टीपल एजेस नो लूप्स, मल्टी ग्राफ में मल्टीपल एजेस अलाउड बट लूप्स नॉट अलाउड, स्यूडोग्राफ में मल्टीपल एजेस अलाउड और लूप्स अलाउड, एंड द सेम इज फॉर डायरेक्टेड पार्ट। ठीक है, सो मूविंग अहेड we can define these terms, that is adjacent. What is adjacent? So in case of undirected graph we are saying two vertices u and v are adjacent whenever there is an edge between them. अगर दो vertices के बीच में कोई edge है तो then these two vertices are called to be as adjacent. Adjacent means neighbors. ठीक है, इन द सेम वे हियर वी हैव यूज अ टर्म। ये टर्म्स जानना जो है ये कम जरूरी है क्योंकि हम इसी के बेस्ड पे आगे के डेफिनेशंस रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट अस से मान लो ये दो वर्टिसेस हैं, एक वर्टेक्स u को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक वर्टेक्स हम v को रिप्रेजेंट कर, ये u है और ये v है लेट अस से। और क्योंकि हम अनडायरेक्टेड की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें डायरेक्शन यूज नहीं किया। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं क्या कि ये जो दो वर्टिसेज हैं u और v, ये दोनों एडजेसेंट हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ये लेट अस से एज इवन एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट टू वर्टिसेस विल बी एडजेसेंट व्हेनेवर देयर इज एन एज बिटवीन देम। ये तो एडजेसेंट की बात हो गई। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि दिस एज इवन इज इंसिडेंट विथ वर्टेक्स u एंड वर्टेक्स v। ये जो एज इवन है इट इज इंसिडेंट विथ वर्टेक्स u एंड वर्टेक्स v। क्यों? क्योंकि इवन के लिए u और v जो हैं वो क्या है, इसके एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एनी एज इज कनेक्टिंग द एंड पॉइंट्स, और एंड पॉइंट्स क्या होंगे एज के लिए, हमेशा वर्टेक्स। ठीक है, तो जो भी वर्टेक्स हैं वो वी कैन से दैट द एज इज इंसिडेंट विथ दैट वर्टेक्स। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस वी कैन डिफाइन द न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड डिग्री। Degree of a vertex in an undirected graph is the number of edges incident with it. ठीक है, यानी एक वर्टेक्स से कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही हैं, दैट विल डिफाइन
द डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। इसमें जो एक पॉइंट है नोट करने वाला वो ये है कि अगर किसी वर्टेक्स पे लूप है तो उसको हम 2 काउंट करते हैं। उसका काउंट जो है डिग्री में कितने का होता है, 2 का होता है। ठीक है, और डिग्री ऑफ वर्टेक्स को हम DEG V से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर V इज द वर्टेक्स फॉर विच वी आर डिफाइनिंग द डिग्री। Any vertex of degree 0 is called to be as isolated vertex, and the vertex that is of degree 1 is called to be as pendant vertex. ठीक है, तो by this way we are defining degree of an degree of a vertex in undirected graph. ठीक है, तो लेट अस से दिस एग्जांपल, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो ये ग्राफ है, यहाँ पे ABCDEFGHIJ, ये पूरे ये क्या है, वर्टिसेज हैं। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो वर्टेक्स ए से इंसिडेंट एजेस कितनी है, 1, केवल ये वाली एज है। ठीक है, वर्टेक्स बी से इंसिडेंट एजेस कितनी है, 1। वर्टेक्स सी से एडजस्ट इंसिडेंट वर्टिसेस कितनी है, सॉरी इंसिडेंट एजेस कितनी है, 1। वर्टेक्स डी से इंसिडेंट एजेस कितनी है, 4। देखो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऐसे ही ई के लिए 4, एफ के लिए 1, जी के लिए 3, एच के लिए 3, आई के लिए 2, जे के लिए 2। तो दैट्स वाई बाय दिस वे वी हैव डिफाइंड द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस। दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि जो एजेज हमने लिए हैं वो अनडायरेक्टेड एजेज हैं। ओके, यस आस्था, यू कैन आस्क। एच के लिए 3 कैसे है, देखो एच से इंसिडेंट कितनी एजेज है, 1 2 3। ओके, यस, we have to just count the number of edges incident with a vertex। ठीक है, तो यहाँ इस वर्टिसेस, जैसे वर्टेक्स ई की बात करें तो ई पे कितनी एजेज हैं, 1 2 3 एंड 4। तो दैट्स वाई ई का डिग्री 4 हो गया। जी के लिए 1 2 3, 3 एजेज हो गई। ठीक है, तो बाय दिस वे वी हैव डिफाइंड द डिग्री फॉर दिस ग्राफ। नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट whenever the degree of a vertex is 1, then that vertex is called to be as pendant vertex। तो ये pendant vertex है A, B, C और ये F। तो इस ग्राफ के लिए ये चारों वर्टेक्स क्या है, पेंडेंट वर्टेक्स है। ठीक, ये दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें ये 4 वर्टिसेज हैं। ठीक है, तो ये 3 वर्टिसेज जो हैं इसका डिग्री हमने 2 लिया है, और ये एक वर्टेक्स लिया है जिसका डिग्री 0 है। तो कभी भी अगर किसी वर्टेक्स का डिग्री 0 है, इसका मतलब देयर इज नो एज इंसिडेंट विथ दैट वर्टेक्स, एंड दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स इज नॉट कनेक्टेड टू द ग्राफ। ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स है दैट इज कॉल्ड टू बी एज आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू एनी वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड टू बी एज आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आइसोलेटेड वर्टेक्स है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि इन सबसे 2 एजेस इंसिडेंट है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और इससे भी 2 है। ओके, so by this way we can define the degree of the vertices in an undirected graph. Clear? Any questions? Any one of you having any doubts? Okay, so moving ahead, look at this problem statement.
इन दिस वन आई हैव टेकन 2 ग्राफ. पहले हम लेफ्ट वाले ग्राफ की बात कर ले रहे हैं, ग्राफ जी की. इस ग्राफ जी में जो है वर्टिसेज हैं ए बी सी डी ई एफ जी. ये टोटल वर्टिसेज है 7. ठीक है. एजेस कितनी है जरा काउंट करके बताना. ग्राफ जी में कितनी एजेस हैं? यस, एनीवन? हाउ मेनी एजेस आर देयर इन दिस ग्राफ? बोलो. सौर्य, यू आर सेइंग 4. शुभांशी 6. काउंट नहीं कर पा रहे क्या? मैं एजेस पूछ रहा हूं, कितनी एजेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कैसे काउंट कर रहे हो? 4 5 6 आंसर आ रहा है. यस. इज देयर एनी क्वेरी? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो. हमें एजेस काउंट करनी है. एजेस का मतलब होता है जो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करें. सर हमने बीच के क्रॉस वाली और साइड वाली नहीं काउंट करी थी. सर एक बात बताइए, आपने सी एफ वाली क्रॉस से मतलब नहीं है. ये देखो, अभी भी एजेस कौन सी? सी एफ. सी एफ ली तो है. देखो ये मैंने लाइन खींचा तो है, ये काउंट करने के टाइम ये उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है. सी एफ. बीच में तो दो ही वर्टेक्स, दो ही एज है ना. एक है सी एफ के बीच में और एक है बीई के बीच में. तो दो काउंट लिया तो है, 1 और 2. ओके सर. एज का मतलब होता है दो वर्टिसेस को कनेक्ट करना. ठीक है. तो किसी भी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में जो लाइन है दैट इज कॉल्ड टू बी एज एज. ठीक है. तो इस ग्राफ में कितनी एजेस हैं? टोटल 9. ओके. शैल वी प्रोसीड? ओके. तो इस ग्राफ में 7 वर्टिसेज हैं. वर्टिसेज तो ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी. 7 वर्टिसेज हैं, 9 एजेस हैं. गॉट इट? ओके. अब हम इस ग्राफ की जरा बात कर लेते हैं पहले. ग्राफ एच की. इसमें कितनी एजेस हैं जरा काउंट करके बताओ. हाउ मेनी एजेस आर देयर इन ग्राफ दिस एच? सर कर्व वाले काउंट होंगे? एजेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है दो वर्टिसेस को कनेक्ट करने वाली लाइन. 10 सर. ठीक है. और एक जब मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया था एजेस के बारे में, जो डेफिनेशन था उसमें लिखा था इट इज कनेक्टिंग आइदर 1 और 2 वर्टिसेस. और 1 का मैंने एग्जांपल भी बताया था कि अगर कोई एज जो है एक वर्टेक्स से स्टार्ट होके उसी वर्टेक्स पे हो तो उसको भी हम एज बोलते हैं. वैसे फॉर्मली 11 उसको हम सर. लूप बोलते हैं. तो इस ग्राफ में टोटल कितनी 11. एजेस हैं? 11. देयर इज 11 एजेस, नॉट 10. क्योंकि लूप जो है वो भी एज होता है. 1 2, 2 हो गया, 3, ये 4 और ये 5 और ये 6. ठीक है. और 3 ये हैं 9 और 2 ये हैं 11. तो टोटल कितनी एजेस हैं? 11. 11. ओके. चलो अब जरा मुझे डिग्री बताओ तो. ए की डिग्री कितनी है इस ग्राफ में, लेफ्ट वाले ग्राफ में, जी ग्राफ में? 2. 2. दैट्स करेक्ट. व्हाट इज अबाउट बी? 4. 4. 4 लिख लेते हैं यहीं पे. इसका आपने बताया 4. सी का बताइए. 4. 4. डी का? 1. 1. जी का? 0. 0. ई का? 3. 3. 3. और एफ का? 4.
4 इस ग्राफ में बताओ ए का डिग्री 4 4, ई का डिग्री 5 6 6 6, डी का 5 5 5, सी का 1 1 और बी का 4 5 5। ना 4 5 होगा ना 5 होगा, इट इज 6। 6 मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था अनडायरेक्टेड ग्राफ में लूप के लिए डिग्री में काउंट 2 लेते हैं। ये मैंने आपकी पिछली स्लाइड में बताया अभी। लूप के लिए डिग्री में हम 2 काउंट करते हैं, ठीक ओके है। सर। तो ये जो सेल्फ लूप है इसके लिए हम डिग्री में 2 काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 तो ये हो गया, और एक लूप की वजह से +2, तो दैट्स व्हाई इट इज 6। ये जो ग्राफ है ये सिंपल ग्राफ है क्योंकि इसमें कोई पैरेलल एजेस नहीं है, कोई भी लूप नहीं है। ये जो ग्राफ है वो स्यूडो ग्राफ है क्योंकि इसमें पैरेलल एजेस भी हैं और लूप्स भी हैं, ठीक है। यस सर। ओके, अब जरा मुझे सबका सम करके बताओ, ये जो क्वांटिटी लिखी है मैंने जी ग्राफ के लिए, इस सबको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। डिग्री ऑफ वर्टिसेज का सम कितना है? 18 सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेज कितना है? 18। 18 यस 18 सर। और इधर कितना है? 22 22। So by this we are concluding that in an undirected graph, the sum of degree of vertices is always twice the number of edges. Sum of degree of vertices is 2 times the number of edges. And that is true for any undirected graph. And this is a theorem, and that is called to be as handshaking theorem. Got it? यस सर। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। आप अब ये जो है ये आपको ये स्लाइड पे दिख जाएगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ। Look at this one. So this is called handshaking theorem, which states that for any graph G, which is undirected graph, 2 times E is equals to sum of degree of vertices. यानी कि sum of degree of vertices is 2 times equals to E. Sorry, is equals to 2 times E. Okay? इस थ्योरम को हम यूज करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, आपसे पूछा जाए हाउ मेनी एजेस आर देयर इन ए ग्राफ विथ 10 वर्टिसेस ईच ऑफ डिग्री 6। तो 10 वर्टिसेस हैं और हर एक की डिग्री 6 है, तो टोटल डिग्री कितना हो जाएगा? 60। और मैंने आपको क्या बताया कि सम ऑफ डिग्री जो है वो 2 टाइम्स एजेस के इक्वल होती है, तो नंबर ऑफ एजेस कितना हो जाएगा? 30। Okay, so by this way, using this handshaking theorem, you can solve problems like this. ठीक है, इसको हम हैंडशेकिंग बोल रहे हैं। आपको भी पता है हैंडशेक हम जब करते हैं तो उसमें एक हैंडशेक में 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। द सेम इज फॉर हियर ऑल्सो। कभी भी जो एज होगा उसमें क्या होंगे? 2 एंड्स होंगे, तो 2 वर्टिसेज इन्वॉल्व होंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज 2 टाइम्स ई। एक जो एज है उसके 2 एंड पॉइंट होंगे। ओके, तो ईच एज का जो कंट्रीब्यूशन है डिग्री में वो कितने का होगा? 2 का होगा। एक वर्टेक्स लेफ्ट वाले के लिए और एक वर्टेक्स राइट वाले के लिए, या ऐसे बोलें कि 2 एंड पॉइंट्स के लिए 2 की डिग्री में वो काउंट होगा। ओके, यस सर। ओके, यस यस, सर। एनी क्वेरीज अप टू दिस यू कैन आस्क। No, sir. ये मैंने बताया आपको, जितनी भी चीजें हमने डिस्कस करी दैट इज ऑल रिलेटेड टू अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसी को डायरेक्टेड ग्राफ में हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो यहाँ पे ये बोला गया है क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है
तो जो एजेज होंगी उसको हम ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वेन एवर वी आर रिप्रेजेंटिंग एजेज विथ ऑर्डर्ड पेयर इट विल स्पेसिफाई कि जो एज है वो किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स के लिए है, यानी कि एक इनिशियल वर्टेक्स होगा और एक टर्मिनल वर्टेक्स होगा। अगर मान लो आप एज यूवी पेयर से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज एन एज फ्रॉम वर्टेक्स यू टू वर्टेक्स वी। तो दिस u is called initial vertex and v is called terminal vertex for that edge। और अगर वो लूप है तो इनिशियल टर्मिनल दोनों सेम वर्टेक्स होंगे उसके लिए, ठीक है। और दैट्स वाई जो पहले हम डिग्री बोल रहे थे दैट इज नाउ क्लासिफाइड एज इन डिग्री एंड आउट डिग्री, ठीक है। सो इन डिग्री ऑफ अ नोड और अ वर्टेक्स in a directed graph is defined to be as the number of incoming edges to a particular vertex। यानी कि एक वर्टेक्स पे कितनी एजेस जो हैं आ रही हैं का मतलब कितनी एजेस के लिए वो वर्टेक्स एज ए टर्मिनल वर्टेक्स है, ठीक है। दूसरा है आउट डिग्री, यानी कि एक वर्टेक्स से कितनी आउट गोइंग एजेस हैं, यानी कि कितने एजेस के लिए वो वर्टेक्स एज ए इनिशियल वर्टेक्स है, ठीक है। और लूप के केस में लूप का जो कंट्रीब्यूशन है वो इन डिग्री में भी 1 का होगा और आउट डिग्री में भी 1 का होगा। इसीलिए हमने जब अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया था तो उसका कंट्रीब्यूशन 2 कर दिया था, 1 फॉर इन डिग्री एंड 1 फॉर आउट डिग्री, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस आप इसको इस एग्जांपल से सिमुलेट कर सकते हो। आप देखो ये एक ग्राफ है, दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ क्योंकि जो एजेज हैं वो डायरेक्टेड एजेज हैं, ठीक है। अब अगर हम वर्टेक्स ए की बात करें तो वर्टेक्स ए का इन डिग्री कितना है? इस ग्राफ में वर्टेक्स ए का इन डिग्री क्या है? 1 हाउ मेनी एजेस आर इनकमिंग टू वर्टेक्स ए? 2 इनकमिंग एजेस जो हैं आपकी, तो यहां पे एक दिख रही है आपको ये, और एक लूप है तो ये, क्योंकि लूप में मैंने बताया कि इन डिग्री में भी एक काउंट होता है और आउट डिग्री में भी एक काउंट होता है, तो इसलिए इसकी वजह से एक बार काउंट करेंगे और एक इसकी वजह से काउंट करेंगे, इसलिए इसका इन डिग्री हो गया 2। इन डिग्री के लिए हम यहाँ पे माइनस सुपरस्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं और आउट डिग्री के लिए प्लस सुपरस्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। इतना ऐसे ही वर्टेक्स ए का अगर हम आउट डिग्री देखें तो कितनी एजेज हैं जो आउट गोइंग एजेज हैं? 4 1 2 3, 3 तो ये दिख रही हैं और एक लूप की वजह से, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो इस तरीके से आप सभी वर्टिसेस का इन डिग्री और आउट डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो। देखो बी का फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा? इन डिग्री, तो ये भी इनकमिंग है और 2 ये भी इनकमिंग है, तो इन डिग्री हो गया 2, और ये आउटगोइंग है तो आउट डिग्री हो गया 1, ठीक है। तो 2 और 1, गॉट इट? यस सर। ओके, अब जरा इसको सम करके बताना कितना है इन डिग्री का सम? 3 3 6 6 12। 12। यस सर। 12 और आउट डिग्री का सम? 6 12। नंबर ऑफ एजेस 12 नंबर ऑफ एजेस अगर काउंट करो। डिग्री 12 है तो एजेस 6 होंगी सर। नहीं ऐसे नहीं, अभी उस पर मत जाओ, अभी आप काउंट करके बताओ जस्ट इस ग्राफ में कितनी एजेस हैं? 6 7 8 9 10 11 12। 12 दिख रही हैं सबको? 6 7 8 9 10 11। हाँ सर 12 है। ये Okay. सर 12 मैं आपको दिखा देता हूं कैसे काउंट कर रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्रॉम दिस क्या रिजल्ट निकला? सम ऑफ इन डिग्री दैट इज 12, सम ऑफ आउट डिग्री दैट इज 12, नंबर ऑफ एजेस दैट इज 12।
So this is called handshaking theorem for directed graph. Look at this. Sum of in degree is equals to sum of out degree equals to number of edges. वही जब डायरेक्टेड नहीं होता है तो इन डिग्री आउट डिग्री मर्ज हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स 2 times नंबर ऑफ एजेस. डायरेक्टेड और हाँ, क्या बोलो? डायरेक्टेड ग्राफ पहचानेंगे कैसे? डायरेक्टेड ग्राफ पहचानने का मतलब जो एजेज होंगी वो डायरेक्टेड एजेज होंगी. अनडायरेक्टेड का मतलब जो एजेज हैं उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा. देखो ओके. यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो एज है वो क्या है? वर्टेक्स ए से वर्टेक्स बी के लिए है. हाँ. लेकिन अगर हम ये हटा दें तो वी आर सेइंग जस्ट कि ए और बी के बीच में एज है. तो सर काउंट तो तब भी 12 ही करेंगे ना? ना, तो ट्वाइस हो गया ना सम ऑफ डिग्री में. नंबर ऑफ एजेस का काउंट तो वही रहेगा. नंबर ऑफ sir. एजेस के काउंट में लेकिन डिफरेंस out नहीं आ रहा नहीं कि वो डायरेक्टेड है या इनडायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है. लेकिन जब हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टेड के केस में डिग्री को हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर दे रहे हैं, दैट इज इन डिग्री आउट डिग्री. क्योंकि वहां पर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन होने की वजह से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी इनकमिंग है कौन सी आउटगोइंग है. यस सर, समझ गए. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेपरेटिंग दिस इन डिग्री एंड आउट डिग्री फॉर डायरेक्टेड ग्राफ. लेकिन अनडायरेक्टेड केस में हम केवल डिग्री बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे हम केवल ये बता रहे हैं कि वो कनेक्टेड है, ये नहीं बता रहे कि कौन कहां से किसको जा रहा है. ठीक है, जैसे यहां पे अगर हम देखें तो B से D कनेक्टेड है क्योंकि B से D के लिए डायरेक्टेड एज है, लेकिन D से B कनेक्टेड नहीं है क्योंकि D से B के लिए कोई डायरेक्टेड एज नहीं है. लेकिन अगर ये अनडायरेक्टेड होता तो B से D के बीच में, B और D के बीच में एज होने का मतलब B और D दोनों ही एडजेसेंट है. तो ये डिफरेंस है इसका, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड का. ठीक है, और इसीलिए हमने यहाँ पे बोला कि इन डिग्री का सम, आउट डिग्री का सम और नंबर ऑफ एजेस ये सब बराबर होंगे. क्योंकि जब ये अनडायरेक्टेड होगा तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों मर्ज हो जाएंगी एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स 2 times E. क्योंकि डायरेक्टेड में एक एज का कंट्रीब्यूशन 1 ही होता है, जिसकी तरफ डायरेक्टेड होगा केवल उसी में काउंट होगा. उसके इन डिग्री में काउंट होगा, एक के आउट डिग्री में काउंट होगा. तो एक यहाँ पे काउंट हो रहा है, एक यहाँ पे काउंट हो रहा है. लेकिन जब ये अनडायरेक्टेड है तो वो 2 वर्टिसेस के डिग्री में काउंट हो रहा है, तो इसलिए वहां पे उसका वेटेज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ये अभी भी 2 है लेकिन ये 2 सेपरेट हो गया, 1 इसमें और 1 इसमें. ठीक है, बोलो. कैसा? अगर U से V के लिए एज है तो U के लिए वो आउटगोइंग एज होगा तो V के लिए इनकमिंग भी तो होगा. यानी कि एक के इन डिग्री में जा रहा है और एक के आउट डिग्री में जा रहा है, तो अभी भी कंट्रीब्यूशन 2 ही है लेकिन वो सेपरेटली. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट handshaking theorem. In next class we will discuss about types of graph. Anyone having any queries up to this point, you can ask. नो सर. Otherwise we can stop here. Okay, thank you all. We'll meet again in the next class.